अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद अजमल जामी। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी अहम तकरीर की है। सिंध बार की एक तकरीब से खिताब किया, बड़ा तफसीली खिताब। मुजवज़ा आइनी तरामीम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो माफ़ी ज़मीर है वो बयान किया है, वे फॉरवर्ड किया है, उसकी जानिब निशानदेही की है। लेकिन बाकी सियासी जमातें कहाँ खड़ी होंगी, उनके थीसिस के ऊपर इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले हमने देखा कल परसों जो कुछ हो रहा है, मखसूस नशिस्तों पर अक्सरियती फैसला तफसील से जारी किया गया। फिर उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद कमेटी जजेस की और मंसूर अली शाह साहब का ख़त, जस्टिस मुनीब का एतराज़, ये सब भी हमारे सामने आ चुका है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पिछले मंगल से नाज़रीन इजलास पे इजलास, इजलास पे इजलास, लेकिन ना स्पीकर ने जो ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को, जिसके तनाजुर में असेंबली सेक्रेटेरिएट ने पार्टी पोजीशन वाजे की, ना उस पर अमल दरामद हो रहा है, और ना जो सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में हिदायत जारी की गई हैं उस पर अमल दरामद हो रहा है। खबर यह है कि आज भी इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ और उसमें जो केपी के मेंबर हैं वो ज़ाती मसरूफियात की वजह से मौजूद नहीं थे, इसलिए एक बार फिर मौखर कर दिया गया मामला। और अब इत्तला ये भी है कि इलेक्शन कमीशन मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहता है। सवाल मगर यह है कि यह फैसला जो उर्दू ज़ुबान में भी जारी कर दिया गया, उसमें इतनी वाज़ेह तौर पर हिदायत दी गई हैं कानूनी और आइनी तौर पर, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन मजीद किस बाबत वजाहत चाहता है, और ये जो आइनी और अदालती तनाव किसी कैफियत है, इसका अंजाम क्या होगा। आइनी तरामीम का जो पैकेज बिलावल साहब दे रहे हैं वो कब और कैसे आएगा, और इसके पैरेलल हम देख रहे हैं कि पीटीआई इन एक्शन मजीद जलसे करना चाहती है, ना सिर्फ पिंडी में बल्कि मियाँ वाली, कराची, कोयटा और फिर लाहौर में भी। और लाहौर के जलसे के लिए एक बार फिर डीसी से रुजू कर लिया गया है कि 5 अक्टूबर को बानी पीटीआई यानी इमरान खान साहब की सालगिरह है, तो जलसे की इजाज़त दी जाए। यही नहीं बल्कि इमरान खान साहब ने यह भी पैगाम दिया अडियाला से कि मुल्क गिर हम एहतजाज करेंगे। इस सूरत हाल पर तफसील से मैं बात करूंगा। मेरे आज के मेहमानान हैं प्रोग्राम में पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा मोहतरमा मेहरबानो कुरैशी साहिबा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जनाब मुर्जा वहाब साहब। इनसे तफसील से बात होगी, लेकिन उससे पहले ज़रा लाइव जामी में कुछ 2-3 अहम खबरें मैं आपको दें। एक खबर यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहतरमा मरीम नवाज से जो अमरीकी सफ़ीर मिले, ये पहली मुलाकात नहीं, इससे पहले भी मुतादिद बार उनकी मुलाकात इन दोनों से हो चुकी है अमरीकी सफ़ीर की। तो ज़ाहिरी बात है इस मुलाकात में कोई मौसम का हाल तो डिस्कस नहीं हुआ होगा। इस मुलाकात में जनाब इमरान खान और पीटीआई का जिक्र हुआ है, किस तनाजुर में और क्यों कर हुआ, ये तफसीलात वक्त आने वाला बताएगा। दूसरी खबर मेरी ये है कि आज अलीमीन गंडापुर साहब जब पहुँचे अडियाला जेल प्रोटोकॉल के साथ, तो इमरान खान साहब की उनकी मुलाकात हुई, और वापस जब वो आए तो मीडिया से बात उन्होंने नहीं की। ये खबर जुड़ी हुई है लाहौर में हुए जलसे से, क्योंकि उस जलसे में ना सिर्फ वो ताख़ीर से पहुँचे बल्कि उन्होंने वो तकरीर भी नहीं की जो संगजानी में की। तो वो क्या पैगाम लेके गए थे, और उसके तनाजुर में आने वाले दिनों में क्या पीटीआई को जलसों की इजाज़त मिलेगी, ये है दूसरी अहम खबर। और तीसरी खबर है इस्लामाबाद से, जहाँ इत्तला ये है, कुछ मुसद्दिक़ा ज़राए बताते हैं कि आने वाले 1-2 हफ्तों में कुछ अहम इस्तीफ़े आ सकते हैं जिनका ताल्लुदा सियासी और आइनी सूरत हाल से। थोड़े को ज़्यादा जाने, और अब आ जाते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के आज के बयानात के ऊपर। वो कहते हैं कि जी ज़रूरी है और मजबूरी है आइनी अदालत। देखिए आज उन्होंने फरमाया क्या। अपना जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते तार पे ना चढ़ाया जाए। जिस काम के लिए, जिस जिम्मेदारी के लिए आप उधर बैठे हो, आजकल वो जिम्मेदारी पूरा नहीं हो रहा। जजेस कहते हैं कि उनकी मर्जी, आपने जो 19वीं तरमीम के मुताबिक तरमीम किया उसके मुताबिक भी नहीं चलेगा। हमारा रूल्स और मुताबिक, हमारा रूल्स के मुताबिक आप जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स करेंगे। वो ये भी कहते हैं कि जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला है उस पर दीगर सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे। एक बड़ा अहम जुमला उन्होंने बोला 63A के हवाले से कि वहाँ अदालत ने तजावुज़ किया है, और दूसरा उन्होंने कहा कि पर्सनल स्पेसिफिक कानून या तरमीम हम मुतारिफ नहीं करवाना चाह रहे, और फिर वो ये चाहते हैं कि 15% जो सियासी मुकदमात हैं जो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ ज़ेर बहस आते हैं उस पर 90% वक्त लग जाता है, इसलिए आइनी अदालत की अज़ हद ज़रूरत है। ये वो बावर करवा रहे थे। आपको याद होगा हमने अपनी डिस्कशंस में ये तवज्जो मबजूल करवाई थी कि जो हुकूमत को हजीमत का सामना करना पड़ा आइनी तरामीम के बीच, उसके बाद अगर अब आइनी तरामीम आई तो उसका आलम मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के हाथ में होगा। तो बहरहाल ये जो तनाव है, कशीदगी है और मुहाजरा की सी कैफियत है जो अदलिया के यहाँ भी देखी जा रही है, और हुकूमत
इस फैसले को मानने से बज़ाहिर कहे बगैर इनकारी है। इरफान सिद्दीकी साहब तो ये भी कह रहे हैं कि हम मामला पार्लिमान में लेके जाएंगे।